हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स 6 जून 2020। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? ऑप्शन है ए 15 मिलियन डॉलर, बी 25 मिलियन डॉलर, सी 10 मिलियन डॉलर और डी 18 मिलियन डॉलर। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है ए 15 मिलियन डॉलर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को 15 मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। यह समिट ऑनलाइन हुई थी। लगभग 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स इसमें शामिल हुए थे। इस समिट का मुख्य मकसद क्या देख लेते हैं। मुख्य मकसद है 7.4 अरब डॉलर को एकत्रित करना, ताकि आने वाली पीढ़ी को टीके के लिए सुविधा उपलब्ध किया जाए। क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है? ऑप्शन है रोहित शेट्टी, बासु चटर्जी, अनुराग कश्यप और कबीर खान। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी बासु चटर्जी। बासु चटर्जी 1930 में इनका जन्म हुआ था अजमेर में, और इन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों जैसे कि चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसी फिल्मों में अपना जादू बिखेरा है। और साल 2007 में आईफा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 5 जून और 5 मई। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है 5 जून। कल ही का डेट है जिस दिन ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रति हर साल मनाया जाता है। 5 जून 1974 को पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? और ऑप्शन है 20 साल, 15 साल, 10 साल और 12 साल। जैसे कि अभी हम जानते हैं, हाल ही में तबलीगी जमातियों का एक जमघट हुआ था जस्ट लॉकडाउन शुरू होने से पहले, और उस समय इनके सब खिलाफ सबूत नहीं थे। अब सबूत मिलने के बाद यह वायलेशन का जो उल्लंघन किया है, और उसके कारण अब सरकार ने ये निर्णय लिया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी 10 साल। जो वीज़ा शर्तों का जो उल्लंघन हुआ है 2550 विदेशी तबलीगियों द्वारा, गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है कि 10 साल तक इनको भारत आने के लिए वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। अब इसके खिलाफ अभी इन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई भारत के वीज़ा नियमों के उल्लंघन के कारण हुई है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड NFL ने हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, बी विक्रम अग्रवाल, सी वीरेंद्र नाथ दत्त और डी मोहन सेठी। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी वीरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने 35 साल से, इनके पास 35 साल से ज़्यादा का अनुभव है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है हमने। और इन्होंने जो NFL में कार्यभार ग्रहण करने से पहले गेल लिमिटेड में कार्यकारी निर्देशक रह चुके हैं ये। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल फिर से विश्व पर्यावरण दिवस पर है। अब हमें ये बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या थी? ऑप्शन है वायु प्रदूषण, बी जैविक विविधता, सी कनेक्टिंग पीपल टू नेचर और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है जैविक विविधता। जो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इंग्लिश में अगर कहेंगे तो इस थीम को रखा गया था इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर। ये आप महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर ने गूगल के किस मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है लैरी पेज, स्विस वॉल्मर,
एरिक स्मिथ और पैट्रिक पिचेट। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है पैट्रिक पिचेट। ट्विटर ने गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह इससे पहले 2008 से 2015 तक गूगल के मुख्य, जो मैंने आपको CFO बताया, मुख्य वित्तीय अधिकारी रह चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन की बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दी है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस है भूटान, नेपाल, चीन और पाकिस्तान। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है भूटान। भूटान का आप मैप में, मैंने आपको मैप लगाया हुआ है और ईस्टर्न साइड पे आता है इंडिया के, आप देख सकते हैं, रेड में मार्क किया हुआ है। यह समझौता 10 वर्षों के लिए रहेगा और इसकी लागू होने की जो तिथि रहेगी वो ज्ञापन समझौता जो होगा उसको हस्ताक्षर वाली तिथि रहेगी। जिस दिन हस्ताक्षर होगा वही तिथि रहेगी जारी होने की। कैपिटल है थिम्पू और मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोटाय शेरिंग। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर इसका डिटेल में न्यूज़ भी पढ़िएगा। और इसके ऑप्शंस है 7, 10, 5 और 3। आंसर है 7। 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि कई वेबसाइट पे आप देखेंगे तो 9 भी बता रहा है, मगर महत्वपूर्ण जो है वो 7 है। और इसमें जो आप देख सकते हैं, चीन के अभी हिंद महासागर में चीन ने जो अपने बढ़ते प्रभाव के कारण को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह समझौते हुए हैं और इससे बहुत ही ये अच्छा इनिशिएटिव है भारत और ऑस्ट्रेलिया का। चलिए देखते हैं इनके जो आप प्राइम मिनिस्टर का फ़ोटो देख सकते हैं, स्कॉट मॉरिसन। इनसे ऑनलाइन जो अभी ये बैठक हुई है। कैपिटल है कैनबरा। इसका मैप भी आप देख सकते हैं मैंने, और ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं अगला सवाल। आज का ये आखिरी सवाल है 10वां नंबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजीव टोपनो, बी विवेक कुमार, सी संजीव कुमार सिंगला और डी PK सिन्हा। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है मिस्टर राजीव टोपनो। राजीव टोपनो 1996 के बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं और इन्होंने पहले उप सचिव के रूप में भी प्रधानमंत्री कार्यालय में यह 2009 में नियुक्त रह चुके हैं, जब मनमोहन सरकार का दूसरा कार्यकाल था। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।